ग्रीन ऑक्स की जादुई भूमि में एक बहादुर महिला रहती थी जिसका नाम सुपर एली था। सुपर एली अपने दो वफादार पालतुओं मैक्सिमस द माइटी मास्टिफ और एरो द करेजियस वुल्फ हाउंड के साथ अपने दिनों को अपने मंत्रमुग्ध बगीचे की देखभाल में बिताती थी। एक धूप भरी सुबह, जब वह अपने जादुई पौधों के लिए एक नया वसंत तैयार कर रही थी, एक चालाक भूखा राक्षस उसे देख रहा था। अचानक एक विशाल काला प्राणी छायाओं से निकलकर सुपर एली को जमीन पर गिरा दिया। वह राक्षस सीधा उसके सिर पर हमला करने लगा, उसके तेज दांतों से काटते हुए। सुपर एली को प्राणी की गर्म सांस और उसके तेज दांतों से दर्द महसूस हुआ, लेकिन हार मानने के बजाय उसके भीतर साहस की एक चिंगारी प्रज्वलित हुई। उसने राक्षस की आंखों पर निशाना साधते हुए लड़ाई की और अपने बहादुर पालतुओं को पुकारने लगी। मैक्सिमस और एरो ने उसकी पुकार सुनी और तुरंत कार्रवाई में कूद पड़े। मैक्सिमस ने अपनी शक्तिशाली ताकत से राक्षस को टक्कर मारी और दोनों जानवरों ने एक भयंकर लड़ाई शुरू कर दी। अपने पालतुओं को अपनी रक्षा करते देख सुपर एली को जल्दी से कार्रवाई करनी थी। अपनी चोटों के बावजूद उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और भागने लगी। दृष्टि धुंधली होने के कारण सुपर एली ने एक क्रीक के किनारे से नीचे उतरते हुए रास्ता महसूस किया, लेकिन वह कांटेदार घाटी में फंस गई। कांटे मोटे और दर्दनाक थे, लेकिन एरो ने उसके लिए एक रास्ता साफ कर दिया जिससे वह आगे बढ़ सकी। एक अनंत काल की तरह महसूस करने के बाद सुपर एली ने जंगल के माध्यम से संघर्ष किया, कदम दर कदम, जब तक कि वह अंततः अपनी जादुई रथ, जो एक साधारण कार की तरह दिखती थी लेकिन उसकी अपनी एक समझ थी, तक नहीं पहुंच गई। उसे पता था कि उसे निकटतम हीरो स्टेशन तक जाना होगा, जहां दयालु अग्नि जादूगर उसकी मदद कर सकते थे। उसकी चोटें गंभीर थीं। राक्षस ने उसका चेहरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था, उसके कान, नाक और मुंह का हिस्सा फाड़ दिया था, लेकिन सुपर एली दृढ़ थी। उसने अपने जादुई रथ को जंगल के माध्यम से और हीरो स्टेशन की ओर ले जाया। जब वह वहां पहुंची, तो उसे चिंता हुई कि उसकी चोटें अग्नि जादूगरों को डरा सकती हैं। माहौल को हल्का करने के लिए उसने अग्नि जादूगर कप्तान को पुकारा। डार्लिंग, मैं घर आ गई। कप्तान मेरिक, जो सुपर एली को जानता था, उसकी उपस्थिति से हक्का बक्का रह गया, लेकिन जल्दी से कार्रवाई में जुट गया। सुपर एली ने अग्नि जादूगरों को अपनी सारी जानकारी दी, जिसमें उसका नाम, पता और यहाँ तक कि उसका पसंदीदा रंग भी शामिल था, ताकि वह व्यस्त रह सके और जादूगर शांत रहे। जल्द ही एक जादुई उड़ने वाला रथ, हेलीकॉप्टर आया, जो उसे महान उपचारकों के पास ले गया। हीलर्स के टावर में दो बुद्धिमान उपचारकों ने सुपर एली पर अनथक काम किया। उनमें से एक, हीलर किम, ने कहा कि सुपर एली की घावों को ठीक करने के लिए 1000 से अधिक जादुई टांकों की आवश्यकता होगी। इन सब के बावजूद सुपर एली आशावादी और अपनी वसूली के बारे में आशान्वित रही। उसके बेटे, जो एक युवा नायक प्रशिक्षण में था, ने भी उसकी ताकत में विश्वास किया, यह कहते हुए कि एक राक्षस उसकी मां को रोक नहीं सकता। समय बीतने के साथ सुपर एली ने अपने साहसिक कार्य और अपनी चमत्कारी वसूली के बारे में एक किताब लिखी। वह बाहर जाते समय सतर्क रहती थी, लेकिन राक्षस के खिलाफ कोई द्वेष नहीं रखती थी। मैक्सिमस और एरो, उसके बहादुर साथी, भी मामूली खरोंचों के साथ ठीक हो गए और सुपर एली की सभी जादुई यात्राओं पर उसकी रक्षा और संगति करना जारी रखा। और इस प्रकार ग्रीन ऑक्स की भूमि में सुपर एली, मैक्सिमस और एरो खुशी से रहते थे। उनका बंधन पहले से कहीं अधिक मजबूत था और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे।